One moment, pure joy, and the next moment, pure terror. A festival of life, a street of death. The car, the crowd, the unthinkable. 11 lives vanished in mere seconds. The nightmare began at. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अजय है एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड सभी का वेलकम है आपके इस चैनल में केस क्लोज में। तो गाइस, ये चैनल बेसिकली डेडिकेटेड है ट्रू क्राइम स्टोरीज, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस एंड मिस्ट्रीज बिहाइंड द अनसॉल्व केसेस जो भी अपने वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी हो रहे हैं। तो गाइस, आई हैव टेकन दिस इनिशिएट एंड hoping that you will like these videos and वर्ल्ड में जो भी फेमस केसेस हैं वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे एंड आई विल एम टू अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस केसेस। सो से ऑल द बेस्ट टू मी गाइस बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। काइजी एडम लो एक 30 साल का बंदा जो कि ताइवान बोर्न है एंड जब वो टीनेजर था तब वो वैंकूवर शिफ्ट हो गया था विद हिज फैमिली। एंड गाइस, इस बंदे ने 30 साल की एज में अलेक्जेंडर लो, काइजी का बड़ा भाई, जो कि जनवरी 28, 2024 में अपने ही घर में मिला था। एंड उस केस में गाइस जो सस्पेक्ट था वो था ड्वाइट विलियम कीमेच, जिस पर सेकंड डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे थे। एंड इस सीन के बाद गाइस जो अपना काइजी था उसने एक गोफंडमी कैंपेन लॉन्च किया विद द टाइटल ऑफ इन लविंग मेमोरी ऑफ अलेक्जेंडर लो, जिस कैंपेन से काइजी ने 9,320 कैनेडियन डॉलर रेज किया था फंड। एंड वो उसने अलेक्जेंडर लो के फ्यूनरल में यूज किया था। एंड आफ्टर ऑल दिस सीन जो काइजी था उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। एंड मे बी ये एक रीज़न था, ये बिगिनिंग थी। सेकंड मेजर इंसिडेंट बताने से पहले मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो गाइस अलेक्जेंडर था ना, उसके लिए काइजी और उनकी मदर एक घर बना रही थी और उस घर के बनाने के प्रोसेस में, मतलब जो बिल्डिंग का प्रोसेस था उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच में थोड़ा झगड़ा रहता था, थोड़ी डिबेट रहती थी। तो इसका भी थोड़ा मेजर रोल तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा रोल काइजी की मेंटल डिसऑर्डर में, मेंटल सिचुएशन को बिगाड़ने में इसका भी हाथ था। एंड द इंसिडेंट वाज अलेक्जेंडर की जो मदर थी, काइजी की जो मदर थी, आफ्टर अलेक्जेंडर काइजी की मदर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो अगस्त मंथ में उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी जिसमें वो बच गई थी। एंड आफ्टर दिस अटेम्प्ट वो 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज्ड रही थी। एंड इस इंसिडेंट का जो इम्पैक्ट एक बेटे पे पड़ना चाहिए और जो पड़ा था वो एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट था, एक मेजर इम्पैक्ट था जिसने काइजी की मेंटल हेल्थ हिला के रख दी थी। ऑल्सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैरानिया डिसीज, जो कि बंदे का एक जो नॉर्मल नेचर होता है उससे पूरी तरह से चेंज कर देता है। लाइक बंदा अग्रेसिव हो जाता है और किसी सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट करना उसके लिए इतना ज़्यादा इजी नहीं रहता। एंड किसी भी आर्गुमेंट में वो इजीली बंदे के साथ आ जाता है एंड किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता बंदा। तो ये सब चेंजेस पैरानिया डिसीज की वजह से बिहेवियर में आते हैं। लापू लापू डे, लापू लापू फेस्टिवल गाइस एक
पर्सन है दातू लापू लापू, जो कि फिलिपिनो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उस बंदे ने स्पेनिश फोर्सेस के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की थी, जीत हासिल की थी, जिसकी खुशी में ये फेस्टिवल्स फिलिपिनो कम्युनिटी मनाती है। और इस फेस्टिवल में गाइस कल्चरल इवेंट्स, परेड्स, फिलिपिनो कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल फूड है वो सब चीज़ें सर्व की जाती हैं। एंड वो सब साथ में यूनिटी एंड इकट्ठे होके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड फिलिपिनो कम्युनिटी का स्ट्रेंथ एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से शो करते हैं। बट ये यूनिटी और ये जो कल्चरल इवेंट था, ये फेस्टिवल था, इसका काइजी एडम लो के साथ क्या कनेक्शन? मतलब वाई वो बंदा जो इस फेस्टिवल से काफी माइल्स दूर बैठा था, उसका इस फेस्टिवल से क्या कनेक्शन, और वो कनेक्शन कैसे हुआ? एक जो वैलिड पॉइंट मुझे काइजी एंड इस लपू लपू फेस्टिवल के बीच में लगा है वो गाइस ये है कि एक तो जो अपना काइजी है उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, लाइक अकेला रहना, और फैमिली के बीच में जो भी था, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, जो भी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से एक जो फैमिली में यूनिटी होती है, टुगेदर वाली चीज़ें होती हैं, जो साथ में रहते हैं, वो सब चीज़ें काइजी की डिस्टर्ब हो रखी थी। एंड इस चीज़ का उसकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पेक्ट पड़ा हुआ था। एंड सेकेंड थिंग, वहीं पर ये लापू लापू फेस्टिवल हो रहा था, जिसकी न्यूज़ टीवी पर एंड मोबाइल्स पर अवेलेबल थी कि ये फेस्टिवल इस लोकेशन पर हो रहा है, और ये टुगेदर एंड यूनिटी का एक प्रतीक है। मतलब इसका फेस्टिवल का मनाने का मेन रीज़न ही ये है कि यूनिटी एंड टुगेदरनेस को ये रिजेंबल करता है। तो जो मुझे एक चीज़ लगती है वो ये है कि जैसे ही काइजी ने अपने मोबाइल या टीवी पे इस फेस्टिवल के बारे में सुना या देखा, तो उस बंदे का जो एक मेंटल डिसऑर्डर है ना, जो मेंटल हेल्थ है, वो ट्रिगर हो गई। लाइक उससे ये फेस्टिवल अपने आप से बिल्कुल ऑपोजिट मिला, बिल्कुल अगेंस्ट मिला उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटेलिटी के पर्सपेक्टिव में। और इसी इंसिडेंट से सुबह की और उससे पिछले दिन की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन काइजी की मेंटल हेल्थ ख़राब थी, तो उसकी फैमिली से किसी पर्सन ने ये चीज़ देखते हुए हॉस्पिटल में कॉल किया एंड मेडिकल इमरजेंसी के लिए उसने कॉल की, हेल्प मांगी। बट इस कंसर्न में कुछ भी मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से कुछ भी कोई भी हेल्प नहीं हुई। एंड सेकंड थिंग गाइस, उससे एक दिन पहले काइजी की जो कार थी Audi Q7, जो SUV है, एंड उसने अटैक में भी वही व्हीकल यूज़ किया था। तो गाइस, काइजी ने RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में कॉल किया एंड उसने बताया कि कोई उसकी कार के ऊपर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, कुछ फेंक रहा है। तो उसने ऐसी कंप्लेंट वहाँ पे पुलिस को फ़ोन पे करी। एंड पुलिस को भी काइजी के बारे में पता था कि ये बंदा मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मे भी पुलिस वालों ने उसकी ये कॉल सीरियसली नहीं ली एंड तो उस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। एंड तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट काइजी की मेंटल हेल्थ प्लस जो सुबह उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब थी वो चीज़, एंड देन आफ्टर सीइंग लापू लापू फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, भाई ये बंदा काइजी बिल्कुल ही ट्रिगर हो गया है और इस बंदे ने अपनी कार की चाबी उठाई और ये बंदा फिर हमें सिर्फ मिला ईस्ट 43rd वेन्यू रोड पर। काइजी अब लापू लापू फेस्टिवल के पास आ गया था एंड स्टार्टिंग में उसने कुछ बूथ आराम से क्रॉस किए एंड आफ्टर दैट सडनली
ही एक्सेलरेटेड द कार Audi Q7, जो कि इतनी फास्ट कार है, इतनी हैवी कार है कि 0 to 100 अराउंड 5-6 सेकंड के आसपास वो करती है। तो मतलब कि बहुत फास्ट कार थी। एंड उस कार ने लगभग 35-40 बंदों को हिट किया एंड उसमें से 11 बंदे एंड 30+ बंदे इंजर्ड हुए हैं। और जिन बंदों ने ये इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था, उसमें से एक बंदे ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि ये कार इतनी फास्ट आई थी कि जैसे कि गेम होती है ना बॉलिंग बॉल, गाइस आपने देखी हुई कि जिसमें हम बॉल से बॉटल्स को हिट करते हैं। तो उस बंदे ने ये एग्जांपल दी कि इस बंदे ने कार इतनी फास्ट लेके आया और बॉडीज थी ना, बॉडीज हवा में ऐसे उड़ाई जैसे कि बॉलिंग बॉल में बॉटल्स उड़ती हैं। तो मतलब इतना हॉरिफाइंग इंसिडेंट था ये। और इस इंसिडेंट को सिर्फ 15 सेकंड, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगे। मतलब कि 10 से 15 सेकंड में उसने 11 बंदों की ली है एंड 30 बंदे उसने इंजर्ड कर दिए हैं, जिनका अभी हॉस्पिटल जाके पता लगेगा कि वो बंदे लाइफ में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लापू लापू फेस्टिवल, जो कि यूनिटी और जीत का प्रतीक था, अब ये बन गया है द डार्केस्ट डे इन हिस्ट्री ऑफ कनाडा, जिसमें 11 लोग और 30+ इंजर्ड हुए हैं। और इस फेस्टिवल को देखने का नजरिया विद इन जस्ट 15 सेकंड चेंज हो गया है। इस अटैक में 11 पीपल डाइड हुए थे एंड जिसमें से गाइस 2 फैमिलीज थी। जो पहली फैमिली थी वो थी रिचर्ड ली, लिन होंग, एंडी एंड केटी ली। गाइस ये 4 फैमिली मेंबर्स थे एंड जिसमें से जो एंडी है वो इस फेस्टिवल में ज्वाइन नहीं हो पाया था ड्यू टू स्कूल होमवर्क। एंड रेस्ट जो भी 3 फैमिली मेंबर्स थे, केटी ली जो कि 5 साल की बच्ची थी और इस अटैक में सबसे छोटी बच्ची थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। तो जो एंडी था उस बंदे ने फंड रेज किया एंड उसका जो भी अमाउंट उसने उसके पास जो भी जुड़ा, उसका एक ह्यूज पार्ट उसने अदर विक्टिम्स को कंट्रीब्यूट किया। एंड सेकंड फैमिली वाज ग्लिट्जा डेनियला सेम्पर, जो कि 30 साल की थी, एंड ग्लिट्जा मारिया कैसिडो सेम्पर 60 इयर्स एंड डैनियल सेम्पर टोरो, जो कि 65 इयर्स का था। तो ये गाइस सेकंड फैमिली थी, जो एक कोलंबियन बेस्ड फैमिली थी, जो कि अर्ली 2000 में वैंकूवर शिफ्ट हुई थी। जैसे ही गाइस ये इंसिडेंट हैपन हुआ, काईजी अपनी गाड़ी से निकला और भागने की कोशिश की, बट पीपल जो भी वहाँ पे क्राउड था उन्होंने काईजी को पकड़ लिया एंड उससे घेर लिया था ताकि वो कहीं भाग ना सके। एंड उसकी जो Audi Q7 थी, उसका जो फ्रंट था वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। एंड जो वो डैमेज हुआ था तो मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से उसकी कार रुकी थी, अदरवाइज देयर इज नो चांस, मे बी शायद वो कुछ और पीपल को भी हिट करता। एंड इस इंसिडेंट पे 11 पीपल तो थे, 11 बंदे डाइड हुए थे एंड जो 30 इंजर्ड हुए थे उसमें से एक 22 मंथ्स का एक लड़का था जो कि क्रिटिकली इंजर्ड था। एंड एज ऑफ नाउ उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। फॉरेन कल्चर में गाइस कैंडल्स एंड फ्लावर्स को एक सिंबल माना जाता है पीस एंड रिमेम्बरेंस का। एंड दिस इज अ क्वाइट बट पावरफुल वे ऑफ सेइंग वी रिमेम्बर यू एंड वी वैल्यू द लाइव्स लॉस्ट। एंड ऐसे ही गाइस नेक्स्ट डे जो भी सराउंडिंग में पीपल थे उन्होंने उस इंसिडेंट की जगह पर एक कॉर्नर पे कैंडल्स एंड फ्लावर्स प्लेस किए जस्ट टू ऑनर देम। 30 मई को काईजी की कोर्ट की हियरिंग थी, जो कि वीडियो कॉल के थ्रू हुई है। एंड काईजी वाज वेयरिंग ब्लैक स्वेटशर्ट एंड दिस इज द फोटो।
एग्जैक्ट रियल इमेज नहीं है, बट दिस इज द स्केच आई फाउंड। एंड जो काइजी की लॉयर थी मार्क्स वुड्स, उसने कोर्ट में एक रिक्वेस्ट दी है कि जो काइजी है उसका मेंटल हेल्थ असेसमेंट कंप्लीट हो। एंड जो जज था रेजिनाल्ड हैरिस, उसने इसको अप्रूवल दे दी है। एंड 2 days का ये ट्रायल रहेगा, जो कि likely to be happen in July. आफ्टर दिस असेसमेंट काइजी का जो मेंटल हेल्थ का जो ट्रायल रहेगा, जैसे ही ये कंप्लीट होता है एंड मे बी उसकी नेक्स्ट हियरिंग में जो भी जजेस का जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी पनिशमेंट काइजी के लिए इस इंसिडेंट के लिए रहेगी, वो सुनाई जाएगी। तो गैस जो भी डिटेल इस केस के बारे में रहेगी आगे, आज 31 में ही है, एंड आगे जो भी डिटेल्स रहेंगी वो सभी मैं कोशिश करूँगा आपको एक रील के थ्रू या एक कमेंट मैं नीचे पिन कर दूंगा, जिसमें आपको इसकी सभी डिटेल आने वाली पता लग जाएंगी। तो गाइस जब भी आप इस वीडियो को वॉच करो, एक बार कमेंट सेक्शन ओपन करके देख लेना एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड नाउ गाइस वैंकूवर मूव ऑन कर चुका है इस पूरे इंसिडेंट से। सभी नॉर्मल लाइफ, डेली रनिंग लाइफ नॉर्मली चल रही है, बट उनके लिए जो एक ब्राइटेस्ट डे, अ डे ऑफ सेलिब्रेशन था, वो डार्केस्ट डे ऑफ देयर लाइफ्स में कन्वर्ट हो चुका है। एंड वैंकूवर को देखने का एक नज़रिया ही चेंज हो गया है। लप्पू लप्पू डे फेस्टिवल को देखने का एक नज़रिया ही चेंज हो गया है। एंड इस इंसिडेंट पे गाइज मेन रीज़न जो मुझे लगा, एक तो गाइज सिक्योरिटी। पहले जब भी ये फेस्टिवल, ये लप्पू लप्पू फेस्टिवल है, ये सेकेंड टाइम सेलिब्रेट हो रहा था, बट जो फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी थी, जो बैरियर्स एट द प्लेस थे, जो कि पूरी क्राउड को हर एक साइड से कवर कर रहे थे, वो पहले के टाइम में काफ़ी ह्यूज थे और ज़्यादा थे, जिससे इनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही थी। बट दिस टाइम वो जो सिक्योरिटी थी, वो चीज़ इस बार नहीं थी। द मेंटल हेल्थ गाइज, काइजी वाज जस्ट अ बॉडी, बट द मेन रोल वाज प्लेड बाय द मेंटल हेल्थ, बाय द ब्रेन, जो कि काइजी का बिल्कुल ही इम्बैलेंस था। तो गाइज हमारा जो कम्युनिटी है, इसमें जो मेंटल हेल्थ है उससे इतना इम्पोर्टेंटली नहीं ट्रीट किया जाता जितना कि हमारे एक्सटर्नल हेल्थ इश्यूज को किया जाता है। तो गाइस ये जो मेंटालिटी है, ये हमें खुद की भी एंड अपने सराउंडिंग्स की भी चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हमें आसपास में कभी भी कोई अपने ही रिलेटिव या कोई भी पर्सन दिखे, तो हम इस कंसर्न को, इस इशू को सीरियसली लें, एंड ताकि वो बंदा खुद को या दूसरों को हार्म ना कर पाए, एंड एक नॉर्मल लाइफ वो बंदा भी स्पेंड करे। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही डिटेल अभी तक थी। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे गाइस, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड गाइस एक इनिशिएट जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड इवन काउंसलर, थेरेपिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट भी इस इनिशिएट को मानते हैं, कि अगर आपको अपने सराउंडिंग में कोई भी बंदा दिखता है जो कि कम बात कर रहा है या मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है, तो आप उस बंदे से टॉक करो, उससे बात करो, एंड कोशिश करो कि वो बंदा 2-4 मिनट में आपके साथ नॉर्मल हो, एंड जो भी मेंटल हेल्थ जिस भी चीज़ से वो गुजर है वो आपके साथ शेयर करे, ताकि वो बंदा जो चीज़ उसके दिमाग में चल रही है वो उसे अंदर से और डैमेज ना करे। सो गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बॉडी, एंड स्पेशली द मेंटल हेल्थ, योर माइंड, योर ब्रेन, बिकॉज ट्रू स्ट्रेंथ begins with peace within. So stay healthy and stay safe. Thanks guys.